क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा मंदिर जहां हर अमावस्या की रात दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं? बहुत समय पहले शांतिपुर नाम का एक गांव था, जहां भगवान जगन्नाथ जी का एक प्राचीन और रहस्यमय मंदिर था। लेकिन उस मंदिर में छुपा था एक खौफनाक रहस्य। हर अमावस्या की रात मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, घंटियां अपने आप बजती और अंदर से आती थी किसी के चलने की आवाज। गांव वाले डरते थे, कोई भी वहां नहीं जाता। एक दिन गोपाल, राधा और उनके दोस्त भोला हाथी, गुड़िया चिड़िया, चीकू बंदर और कालू नाग ने ये सब सुना। चीकू बोला, ये जरूर भूत है। गोपाल मुस्कुराया, नहीं, ये भगवान का मंदिर है, यहाँ कुछ बुरा नहीं हो सकता। एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी, सालों पहले एक पुजारी अचानक गायब हो गया था। उस रात सबने सच्चाई जानने का फैसला किया। रात हो गई है। हाँ, लेकिन हम तैयार हैं। डर लग रहा है पर हम साथ हैं। तो चलो मिलकर सामना करेंगे। जैसे ही रात के 12 बजे दरवाजे अपने आप बंद हो गए, घंटियां तेजी से बजने लगी और तभी एक आवाज गूंजी, कोई है जो मेरी बात सुने। के अंदर धुंध छा गई और उस धुंध में से एक आकृति धीरे धीरे सामने आई। वो कोई और नहीं बल्कि वही गायब हुआ पुजारी था। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। लालच में आकर मैंने मंदिर का खजाना छुपा दिया। मेरी मृत्यु हो गई। तब से मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। मैं हर अमावस्या की रात यहीं भटकता हूं। अगर कोई सच्चे मन से उस खजाने को वापस मंदिर में रख दे तो शायद मुझे शांति मिल जाए। कृपया मेरी मदद करो। सब डर गए, लेकिन गोपाल हम डरेंगे नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि भगवान के घर में किसी की आत्मा दुखी नहीं। हम तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे ही उन सब ने उस पुजारी की मदद करने के लिए हाँ कहा, मंदिर के अंदर की दीवारें अचानक कांपने लगी और धीरे धीरे एक पुराना गुप्त दरवाजा खुल गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। चीकू डरते हुए बोला, ये रास्ता सही नहीं लग रहा। यही रास्ता खजाने तक जाता है। जैसे ही सब अंदर गए, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। वापस जाओ, वापस जाओ। गोपाल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डरो मत, जगन्नाथ जी हमारे साथ हैं। सावधान, यह है पहली परीक्षा। यहाँ रास्ता नहीं बल्कि तुम्हारी हिम्मत तय करेगी कि तुम आगे बढ़ पाओगे या नहीं। हिम्मत? हम तैयार हैं। अगर डर गए तो ये दीवारें तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देंगी। जल्दी भागो। सब दौड़ने लगे। चीकू लगभग फंस ही गया था, लेकिन कालू नाग ने उसे खींच लिया। सिर्फ कुछ सेकंड और सब खत्म हो सकता था। अब शुरू होती है दूसरी परीक्षा। यहाँ दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना डर है। जैसे ही गोपाल और उसके दोस्त आगे बढ़े, अचानक चारों तरफ अजीब सी हवा चलने लगी और तभी राधा के सामने जमीन टूटती हुई दिखी। एक गहरा अंतहीन अंधेरा गड्ढा, जिसमें गिरने का मतलब था हमेशा के लिए गायब हो जाना। डर लगता है ना छोटे चीकू? हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता चीकू। हमें छोड़ दो, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। भोला हाथी के सामने आग का एक विशाल समंदर फैल गया।
लपटें इतनी तेज कि आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था। मैं नहीं जा सकता, ये आग मुझे जला देगी। ये सब असली नहीं है, ये सिर्फ हमारे डर का भ्रम है। गोपाल ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। हे जगन्नाथ जी, हमें सच्चाई दिखाइए। जैसे ही गोपाल ने सच्चे मन से प्रार्थना की, अचानक अंधेरा पीछे हटने लगा। राधा के सामने फैला वो गहरा गड्ढा धीरे धीरे गायब हो गया। चीकू के चारों तरफ मंडराते फूल धुंध बनकर हवा में विलीन हो गए और भोला हाथी के सामने लहराता आग का समंदर एकदम शांत होकर खत्म हो गया। कुछ ही पलों में पूरा रास्ता साफ हो चुका था, क्योंकि जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ हर डर खुद मिट जाता है। कई मुश्किलों और परीक्षाओं के बाद आखिरकार गोपाल और उसके दोस्त उस रहस्यमय खजाने के कमरे तक पहुंच ही गए। एक विशाल प्राचीन कमरा, ऊंची ऊंची दीवारें और बीचों बीच रखा था एक पुराना चमकता हुआ संदूक, जिसके चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। लेकिन उस कमरे में कुछ अजीब था। इतनी शांति कि हर सांस की आवाज भी सुनाई दे रही थी। गोपाल धीरे धीरे संदूक की ओर बढ़ता, उसकी उंगलियां कांप रही थी। राधा धीमे से बोली, सावधान, कुछ ठीक नहीं लग रहा। जैसे ही गोपाल ने संदूक को छुआ, एक आवाज आती है, धड़ाम। पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। छतों से धूल गिरने लगी, दीवारों में दरारें पड़ने लगी और जमीन धीरे धीरे टूटने लगी। चीकू चिल्लाया, भागो, ये जगह टूट रही है। भोला हाथी पीछे हट गया, हम फंस जाएंगे। राधा ने घबराकर गोपाल का हाथ पकड़ लिया और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो लालच में आएगा वो यहीं हमेशा के लिए फंस जाएगा। सब एकदम रुक गए। गोपाल की आंखों में डर और समझ दोनों आ गए। गोपाल धीरे से बोला, नहीं, हम यहाँ खजाना लेने नहीं आए। हम यहाँ एक गलती को सुधारने आए हैं। ये भगवान का है और यहीं रहना चाहिए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, जमीन का हिलना रुक गया, दरारें भरने लगी और संदूक खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही संदूक खुला, उसके अंदर से एक तेज चमकदार प्रकाश बाहर निकला। पूरा कमरा उस रोशनी से भर गया। धीरे धीरे उस प्रकाश के बीच एक दिव्य आकृति प्रकट होने लगी। बड़े बड़े नेत्र, शांत मुस्कान, अद्भुत तेज, और वो कोई और नहीं, भगवान जगन्नाथ जी। गोपाल, राधा और उनके सभी दोस्त आश्चर्य और भक्ति से झुक गए। जगन्नाथ जी। बच्चों, तुमने यह साबित कर दिया कि सच्ची ताकत धन में नहीं, बल्कि नियत और विश्वास में होती है। जो व्यक्ति लालच में आकर कुछ पाने की कोशिश करता है, वो अंत में सब कुछ खो देता है। लेकिन जो दूसरों की भलाई के लिए सच्चे मन से काम करता है, उसे मैं हमेशा सही रास्ता दिखाता हूं। डर से भागो मत, उसका सामना करो, और सबसे जरूरी बात, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। तुम सभी हमेशा सुरक्षित रहो और सही रास्ते पर चलो। सबने मिलकर खजाना उठाया और उसे आदर के साथ मंदिर में वापस रख दिया। जैसे ही खजाना अपनी सही जगह पर पहुंचा, मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी और उसी प्रकाश में वो पुजारी जो वर्षों से भटक रहा था, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उसे आखिरकार मुक्ति मिल गई। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें मंदिर पर पड़ी, पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी और गांव में फिर से खुशियां लौट आएंगी। हमने सिर्फ खजाना नहीं लौटाया, हमने एक गलती भी सुधार दी।
याद रखिए, लालच हमें अंधेरे में ले जाता है, लेकिन सच्चाई हमेशा रास्ता दिखाती है। और जब दिल में सच्चा विश्वास हो तो कोई भी डर टिक नहीं सकता, क्योंकि असली खजाना सोना चांदी नहीं होता, बल्कि एक सच्चा दिल और अच्छे कर्म होते हैं। आओ दोस्तों, भगवान का धन्यवाद करें। डर से नहीं, विश्वास से जीतेंगे। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जय जगन्नाथ।